गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया ड्रामा लेके आया हूँ। इस ड्रामे के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो हमारा लीड एक्ट्रेस हियो वेंग रहता है, वो सभी एक बिजनेस मीटिंग कर रहे होते हैं, जो कि हमारी लीड एक्ट्रेस यान के गांव में होने वाला है। वो यान के गांव को डेवलप करने के लिए ये सभी मीटिंग कर रहे होते हैं, और यान अपने गांव को डेवलप नहीं होने देना चाहती है, क्योंकि उस गांव में उसकी मॉम के ग्रेव रहते हैं। सो दैट वो चाहती थी कि उसकी मॉम के ग्रेव को उस गांव को डेवलप ना किया जाए। और तभी हम इस ड्रामे के विलन को देखते हैं, जो कि हमारे हीरो का भाई फेंग रहता है। उससे हमारी लीड एक्ट्रेस वेन विनती करती है कि तुम मुझे वेंग से मिलने दो, लेकिन वो उससे उठा के एक रास्ते दूर फेंक आता है। वहाँ वो अपनी मदर की फ़ोटो और कुछ खाने के लिए लाई रहती है। जब जा रही होती है, तभी हम देखते हैं कि वेंग भी उसी रास्ते से जा रहा होता है। उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है, तो वेंग को हमारी यान बचाती है और वो उसे सीपीआर देती है। तभी ही हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि तुम उसके गार्डियन हो, तो इस पे साइन करो, नहीं तो उसके साथ कुछ भी हो जाएगा। वो साइन करती है। तभी हम एक्सीडेंट वाले एरिया को देखते हैं, जिसमें उसका फादर अपने बेटे के लिए बहुत रो रहा होता है, और वो उस वेंग को ढूंढने के लिए कहता है कि तुम मेरे बेटे को ढूंढ के लाओ, बदले में जिसको जितने पैसे चाहिए दे दो। लेकिन ये फेंग अपना दिमाग लगाता है और बोलता है कि फादर, हम ऐसा करेंगे तो हमारी कंपनी में बहुत ही लॉस होगा। तो फादर उसकी बात सुन के उसे कुछ नहीं कहते हैं। नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं। हमारी यान वेंग की बहुत ही देख रेख कर रही होती है। नर्स बगल में खड़ी रहती है, तो वेंग उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो नर्स बिना बोले बोल देती है कि ये तुम्हारी वाइफ है और इसी ने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है। वो हमारी लीड एक्ट्रेस यान तो म्यूट रहती है, वो बोल नहीं सकती है, तो उसके साइन लैंग्वेज को समझने की कोशिश करता है। तभी उसे फ्लैशबैक आता है उसकी मीटिंग वाले दिन का, और हमारी यान को फ़ोन आता है कि गांव में कुछ लोग डेवलप करने के लिए आए हैं। वो जैसे ही ये न्यूज़ सुनती है तो वो आती है। सभी गांव वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें इस गांव को डेवलप नहीं करना है। तभी वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है वो ज़बरदस्ती करने लगता है, और जैसे ही एक लड़का यान को मारने आता है, तो हमारा लीड एक्ट्रेस वेंग पीछे से आके उसे बचा लेता है, और वो उन सभी को कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को मारने की। तो कहता है कि ये वाइल्ड मैन कौन है जिसे तुमने प्रोटेक्ट किया है। वो लोग इसी तरह बहसबाजी कर रहे होते हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है वो कहता है तुम्हें मैं अभी बताता हूँ, और वो सभी अपने गुंडों को वैन के ऊपर छोड़ देता है कि तुम सब इसे सबक सिखाओ। लेकिन वैन तो उल्टा उन्हें ही मार मार के भरता बना देता है, और वो सभी डर के भाग जाते हैं। और यान फिर से अपने मॉम के ग्रेव को सही करती है, और गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। तो वेन कहता है कि मैं तुम्हें कंपनी दूंगा, लेकिन उसके पेट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो कहता है मुझे पेट में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सीन वो लोग डिनर करते हुए दिखाते हैं, और वो उसके सामान को देख रहा होता है, जो कि एक डिज़ाइनर रहता है। तो वो पूछता है कि क्या तुमने ये सभी डिज़ाइन किए। तो यान कहती है हाँ, मुझे मेरी मॉम ने सिखाया था, क्या ये अच्छा है। तो कहता है नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है, और वो उन सभी लूप्स को उसे बताने लगता है कि देखो ये यहाँ कैसा है। और वो जैसे ही उसे किस करने जाता है, तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो उसे रूम में ले जाता है, उसे फ़ीवर रहता है, तो वो फ़ीवर में अपनी मॉम को याद कर रही। और उसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों में रोमांटिक सीन शुरू होता है, और नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। तो वो ये सभी चीज़ें देख के याद कर रहा होता है। हमारा वेंग लीड एक्ट्रेस यान के लिए नाश्ता लाता है, और वो दोनों जैसे ही नाश्ता करने जाते हैं, तो दोनों ही बहुत ही ऑकवर्ड होते हैं। फिर नेक्स्ट डे एक गांव में सब सोच रहे थे कि इस डेवलपमेंट को कैसे रोकें। तो वो यान कहता है, यान कुछ बोलने जाती है, तो वेंग उसे चुप करा देता है। वेंग कहता है कि हमें इससे मिलके बचना होगा, और वो उन सभी को मोटिवेट करता है कि कब तक आप लोग ऐसे ही रहेंगे। और वो सभी वेंग की बातें हमें यहाँ के उस मोटिवेट हो जाते हैं, और एक बैनर पे जिस पे शिकायतें लिखी रहती हैं, उन्हें इससे क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सभी उस पे एक एक करके साइन करने लगते हैं। और यान इन सभी से
बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे इशारों में कहती है, हस्बैंड तुम ऑसम हो। ये देख के तो वैंग और वो मन ही मन बहुत ही खुश होने लगता है। नेक्स्ट सीन हम वेंग के घर का देखते हैं, जहाँ की उसकी फियांसे जिससे वेंग की एंगेजमेंट तय हुई रहती है वो आती है उससे मिलने, लेकिन उसके फादर उसे बातों में टाल के वहाँ से भेज देते हैं। तभी पीछे से फेंग आता है उससे मिलने के लिए, लेकिन वो उसे भाव नहीं देती है और वहाँ पास गुस्से से चली जाती है। उसके बाद वो सभी टीवी में उसी प्रोटेस्ट को देखते हैं तो उसके फादर फेंग को एक स्लैप मार देते हैं कि तुम एक छोटे से मैटर को नहीं संभाल पा रहे हो। ये सब देख के फेंग को गुस्सा आ जाता है, वो उसी कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन करता है। तभी हम वियान के गांव का सीन देखते हैं। वो अपने म्यूट लैंग्वेज में उसे कह रही है कि तुम क्या करने वाले हो, और वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं और कि ये सभी डेंजरस है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वैंग कहता है कि मैं अपनी वाइफ को छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ। ये सब देख के यान बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी पीछे से कॉन्ट्रैक्टर आता है और यान उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वैंग कहता है कि वैंग उसे प्रोटेक्ट करता है और वो गुंडे उसे आर्टिफिशियल कुछ पेपर दिखाते हैं कि ये देखो हमारे पास लीगली राइट है यहाँ पास करने का। तो फिर वो कहता है कि इसमें तो स्टैम्प नहीं है, वैंग कहता है ऐसा। तो वो सभी पीछे से जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है वो वैंग के सर पे मार देता है, तो उसे धीरे धीरे थोड़ी बहुत चीज़ें याद आती हैं और वो सभी आपस में प्लान करते हैं और वैंग को वहाँ से ले जाते हैं। और यान पीछे से गिड़गिड़ाती रहती है कि तुम वैंग को जाने दो। तो तो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि अगर तुम्हें वैंग को ले जाना है तो तुम जल्दी से सोच लो, तुम्हें वैंग चाहिए कि इस गांव में। तो वो जैसे ही वैंग के पीछे जाती है, कार से उसे पीछा कर रही होती है, तो वो नीचे गिर जाती है। तभी हम वैंग को एक स्टोर रूम में बंद देखते हैं और गुंडे लोग उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं। तो पीछे से उसकी कंपनी के मैनेजर आते हैं, जो कि वैन को देख के तुरंत ही पहचान जाते हैं और वो गुंडे को एक स्लैप मार के वैन को छुड़ाने लगते हैं और कहते हैं, वैन क्या तुम ठीक हो। ये सभी चीज़ें जान के नेक्स्ट सीन हम उसकी पार्टी का देखते हैं, जहाँ पास यान कुछ अनाउंसमेंट करने वाली थी जिसके वैन छूट जाए, और इसी वजह से उसने एक माइक भी लिया हुआ था। और वैन कहता है कि अगर तुमने ये सब नहीं बोला तो हम वैन को नहीं छोड़ेंगे। और वो अपनी आईडी कार्ड और उसके गांव वालों ने जो रिकॉर्ड किया था वो बोलने लगती है। उसमें ये सभी रिकॉर्ड रहता है कि हम ये सब डेवलपमेंट नहीं चाहते, ये ज़बरदस्ती हो रहा है। ये सब देख के तो फैंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो इन सभी चीज़ों को झूठ बोलने लगता है कि ये सभी ट्रैप है हमें फंसाने के लिए। और सभी रिपोर्टर फैंग की बातों में आ जाते हैं। वो उल्टा वैन पे ही उंगली उठाने लगते हैं और यान भी कहीं कहीं कुछ बोलती है, तो कुछ रिपोर्टर्स को लगता है कि वो सच बोल रही है, लेकिन ज़्यादातर को लगता है वो झूठ बोल रही है। और फैंग उसे ज़बरदस्ती करने लगता है, वो उसे नेक से पकड़ के पीछे ले जाता है। तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है। वो उसे डैशिंग स्टाइल में बचाते हुए कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे वाइफ को छूने की। तो वैन अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ और ये मेरी वाइफ है, और तुम लोग की इतनी हिम्मत कि मेरे वाइफ को छुओ। ये सभी कहते हुए तो सब डर जाते हैं, लेकिन फैंग अपनी चाल चलता है कि ये कोई मेरा भाई वाई नहीं है, ये एक सब्स्टिट्यूट है, ये मेरा भाई नहीं है। ये सब चीज़ें कह के फैंग अपने तरफ अटेंशन ग्रैब करना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वैंग उसकी कंपनी ले, वो सभी कंपनी को खुद ही चलाना चाहता है था। लेकिन वैंग कहता है कि तुम्हें मेरे भाई कितनी दुख है मेरे ज़िंदा वापस आने की। वो उल्टा उसी पे उंगली उठाने लगता है। तभी पीछे से हम देखते हैं कि उसका जो मैनेजर रहता है वो आता है। तभी पार्टी में सभी आए हुए लोग जान जाते हैं कि यही सीईओ है, लेकिन वैंग और ये सब मैनेजर का प्लान रहता है कि वो सभी ऐसा ही करेंगे। फैंग मैनेजर को उंगली धमकाता है, लेकिन मैनेजर कहता है कि मैं हुआओ कंपनी के साथ लॉयल हूँ। और फैंग ये सब इन दोनों में बहस हो ही रही होती है, तो मैनेजर का गुंडा उसे नील डाउन करवा के और वैन और यान यहाँ से चले जाते हैं। और नेक्स्ट सीन हम पार्टी के गेट का
वेंग ने मना किया हुआ था यान को अपने सीईओ वाले आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, तो मैनेजर उसकी बातों को समझ जाता है और वो यान से कुछ नहीं बताता है। नेक्स्ट सीन, जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तो यान कहता है कि तुम बहुत ही औसम से थे आज। ये कहते हुए जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो हमारे हीरो और हीरोइन का एक्सीडेंट हो जाता है। किसी तरह यान वेंग को बाहर निकाल के लाती है। तभी हम देखते हैं कि एक इन्फ्लुएंसर जो अपने चैनल पे ब्लॉग बना रही होती है वो वहाँ से जाती है और वो उस ड्रामे को शूट करती है और तभी वो ही इन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाती है। तो उसकी जो फियांसे रहती है वो भी इस इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रही होती है। उसे भी पता चल जाता है कि वेंग का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो उससे मिलने हॉस्पिटल जाती है। और हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि वेंग को खून की कमी रहती है, तो यान अपना खून चढ़ाती है और पीछे से फैंग फियांसे के घर में आता है तो वो उसे वेंग की फ़ोटो दिखाती है कि देखो वेंग मुझे मिल चुका है, उसका एक्सीडेंट हो चुका है। ये सब कह के वो फैंग को स्लैप मार देती है, वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं। यान खून देने की वजह से कमज़ोर हो चुकी रहती है, तो वो अपने हॉस्पिटल में पूछती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये न्यूज़ जैसे ही अपने हस्बैंड यान को बताने जाती है तो उसकी फियांसे बगल में बैठी रहती है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो जैसे ही यान कुछ बोलती लेकिन अब क्या होता है कि वेंग की याददाश्त वापस आ चुकी होती है कि वो एक सीईओ है, लेकिन वो यान को भूल चुका रहता है। वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो यान को कहता है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए। साथ ही में वो अपनी फियांसे को भी इंट्रोड्यूस कराता है कि इससे मिलो, ये मेरी फियांसे है और मेरी इससे शादी होने वाली है। ये सभी बातें सुन के तो यान शॉक हो जाती है कि वो सच्ची में सीईओ है और उसने मुझे अभी तक ये सभी बातें नहीं बताई हैं, और वो उसे अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ नहीं बताती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसे चक्कर आता है तो हमारा वेंग उसे संभालता है, लेकिन वो वेंग को तब भी कुछ नहीं बताती है और कहती है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं किसी और को जान रही थी। वो उसे याद दिलाने की भी कोशिश करती है कि देखो हमने कैसे स्वीट स्वीट मोमेंट एक साथ बिताए थे, लेकिन उसके फियांसे को गुस्सा आ जाता है और वो सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और यान आंखों में आंसू लेते हुए हॉस्पिटल से चली जाती है। ये सब देख के वेंग को अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसे लगता है कि वो यान को जानता है, लेकिन उसकी फियांसे अपनी बातों में उसे लगा देती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी है, तुम उसे किसी भी तरह से नहीं जानते हो। और वेंग उसकी बातों में आ जाता है और तभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं। हम यान के घर का देखते हैं। वहाँ वो कॉन्ट्रैक्टर आया रहता है और वो कॉन्ट्रैक्टर जैसे ही यान को बोलते हुए देखता है तो कहता है क्या म्यूट गर्ल बोलने लगी है, और वो उसे ड्रग पिलाने लगता है लव वाला, जिससे वो उसके साथ इंटीमेट हो सके। लेकिन तभी पीछे से हमारा हीरो वेंग आ जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए और वो दोनों आपस में ही रात गुजार लेते हैं। और फिर नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं कि जैसे ही वो लोग वेंग उठता है तो उसे कहता है कि तुम्हें रात का कुछ भी याद, और वेंग को ऐसा लगता है कि वो इस घर में आ चुका है, उसने यहाँ मोमेंट बिताए हैं, और तभी वो उसके टेबल से डिज़ाइन ड्राफ्ट ले लेता है अपनी कंपनी में सबमिट करने के लिए। और हम नेक्स्ट सीन उसके फियांसे और उस कॉन्ट्रैक्टर का देखते हैं। उसकी फियांसे उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर गुस्सा कर रही होती है कि तुम्हें एक काम दिया था, तुमने वो भी नहीं किया, और ये सारी बातें करते हुए लेकिन वेन जो है उसे कंपनसेशन के तौर पे एक कार्ड दे देता है कि ये मेरा कंपनसेशन है कल रात के लिए। ये सभी चीज़ें देख के यान को अच्छा नहीं लग रहा होता है। कहती है सॉरी बेबी, मुझे अपनी आइडेंटिटी तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे फादर से छुपानी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन हम वेंग के कंपनी का देखते हैं और उसकी फियांसे आके उससे बहुत ही चिपक रही होती है, लेकिन वेंग उसे भाव नहीं देता है और अपने कैबिन में चले जाता है। तभी पीछे से यान आती है, वो भी इस कंपनी में अब जॉब करने वाली थी, और तभी फियांसे आके उसे चिढ़ाने लगती है कि क्या अब तुम भी इस कंपनी में जॉब करोगी, तुम्हारा स्वागत है। और वो उसे नीचा दिखाते हुए उसके बहुत सारे टोंट मार रही होती है
तभी पीछे से वेंग आता है और उसका सपोर्ट करता है। ये सब चीज़ें देख के तो वो उसकी फियांसे को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। नेक्स्ट सीन हम वैन और यान को एक साथ बात करते हुए देख रहे होते हैं। वो सभी बातें कर रहे होते हैं। यान कहती है कि मैं इस कंपनी में नहीं रहूँगी। तभी हम फियांसे और उसके भाई को बात करते हुए देखते हैं। फियांसे कहती है कि तुम्हें यान को वैन की लाइफ से निकालना पड़ेगा, और वो दोनों एक साथ मिलके उन दोनों को अलग करने की प्लाटिंग करने लगते हैं। तभी फैंग उसकी फियांसे को बताता है कि यान प्रेग्नेंट है वैंग के बच्चे से, और वो दोनों प्लान करते हैं उसके बच्चे को मारने का। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि यान अपना घर जा रही होती है, तो वो दोनों उसे किडनैप कर लेते हैं और उसके पेट पे मारते हैं, जिससे उसका बच्चा ना रहे। और वो दोनों मार रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यान के साथ ये सब करने की। तभी उसकी फियांसे भी उसके पेट पे मारती है, जिससे उसका अबॉर्शन हो जाता है। और पीछे से वैंग आता है। उसके खून को देख के वो तो शॉक हो जाता है और उसे जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल ले जाता है। और हॉस्पिटल जाता है तो उसे पता चलता है कि यान प्रेग्नेंट है। ये सब सुन के तो वो बहुत ही शॉक हो जाता है और वो यान के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट थी? तो वो कहती है कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट थी। और वैंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने की? तो यान कहती है कि मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि पीछे से फियांसे आके यान के साथ चिपकने लगती है। कहती है कि मेरे फादर भी इस हॉस्पिटल में, तुम चलो उससे मिलने। और वो उसे ले जाती है। तो वो उसे यान उसे रोकती भी है, लेकिन वो यान की बातों को नहीं सुनता है और वैन के पीछे पीछे चला जाता है। और वो थोड़ी दूर आने पे वैन कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ कुछ दिखाने, और वो वैन को दिखाती है कि उसके पेट में जो बच्चा था वो वैन का नहीं था। ये सब देख के तो वैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो उसे चीट कर रही थी। और पीछे से यान उन सब दोनों की बातें सुनती है, तो वो उसकी कंपनी से रिज़ाइन देने का सोच लेती है। और नेक्स्ट सीन हम ऑफिस का देखते हैं, जहाँ वैन यान को याद कर रहा होता है और उसके हॉस्पिटल के सीन को याद कर रहा होता है। तभी पीछे से यान आती है और वो उसे अपना रेजिग्नेशन देने लगती है। वैंग यान को अपने कैबिन में ले जाता है और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। यान कहती है कि मैं अब इस कंपनी में जॉब नहीं करूँगी। तो वैंग पूछता है क्या हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है? लेकिन वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं। यान अपना रेजिग्नेशन दे के चली जाती है। तभी वैंग के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तो वो उसे वही रेडियो ट्रैप देती है। तो उस रेडियो को देख के वैंग को कुछ फ्लैशबैक याद आते हैं कि जब वो लोग साथ में थे तो क्या हुआ था। तभी हम फियांसे और फैंग को देखते हैं। वो दोनों वो आपस में बात कर रहे होते हैं। फैंग उसकी फियांसे को ब्लैकमेल कर रहा होता है कि तुम्हें ये करना ही होगा। उसके फादर को वो ड्रग एडिक्ट करने के लिए कह रहा होता है कि जिससे उसके फादर को हार्ट अटैक आ जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। उसके फादर के साथ नेक्स्ट मीटिंग हम देखते हैं और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। वो उसके फादर के लिए गिफ्ट लेके जाती है और उसने पानी में ड्रग मिला के उसके फादर को पिला दिया होता है। नेक्स्ट सीन हम मीटिंग का देखते हैं। वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं। उसके फादर यहाँ अनाउंस करने वाले थे कि वैंग ही उसकी कंपनी का नेक्स्ट CEO है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ बोल आ पाते तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है। ये सभी चीज़ें देख के पीछे से फैंग आता है। वो तो बहुत ही खुश था कि अब ये सभी कंपनी मेरी हो जाएगी। और वैंग उसे एक जोरदार पंच मारते हुए उसे यहाँ से भगा देता है। तभी उसके फादर को देखते हैं कि उसके फादर को कुछ नहीं हुआ होता है, वो बस ड्रामा कर रहे होते हैं इन सभी का असली चेहरा सामने लाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम बोर्ड मीटिंग का सीन देखते हैं कि फैंग ने सभी बोर्ड को अपने साइड कर लिया होता है, यहाँ तक कि उस मैनेजर को भी। और ऑफिस का सीन देखते हैं कि वैंग अपने सभी सामान को पैक करके जा रहा होता है। ये न्यूज़ जब यान को पता चलता है उसे बहुत ही दुख होता है। वो उसे कंफर्ट करती है कि कोई बात नहीं की, और वैन उसे कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो। और पीछे से फियांसे आती है बहुत ही अच्छा बनते हुए, कहती है
कि ये मैं तुम्हारे साथी हूँ, लेकिन इन वेंग उस फियांसे को ना चुन के यान के साथ वहाँ से चला जाता है। ये सब देख के उसकी फियांसे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगता है और फिर वो कुछ करने का सोचती है। और नेक्स्ट सीन हम उसकी मदर के ग्रेव का देखते हैं। उस ग्रेव के पास वो लोग आए होते हैं और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी एक गाड़ी को आते हुए देखते हैं। उस गाड़ी में फेंग रहता है और वो दोनों वहाँ छुप जाते हैं, लेकिन फेंग को पता रहता है कि वो दोनों वही हैं और वो उसे टॉर्चर करने के लिए फिर आता है। और लेकिन जैसे ही वो उसे परेशान करने के लिए जाता, पीछे से मैनेजर आके वेंग को प्रोटेक्ट कर देता है। पर हमें पता चलता है ये सब वेंग और उस मैनेजर का प्लान रहता है फेंग को एक्सपोज करने के लिए। तभी हम पीछे से उसके फादर को आते हुए देखते हैं, तो फेंग अपने फादर को देख के शॉक हो जाता है और उसके फादर कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली से बाहर निकाल रहा हूँ। ये सुन के फेंग अपने फादर के पैरों पे गिर जाता है कि फादर, मैं आपका बेटा हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन उसके फादर उसकी एक बात नहीं सुनते हैं और फेंग वहाँ से भाग जाता है। तो जैसे ही वेंग उसका पीछा करने जाता है तो उसके फादर रोक देते हैं और उसकी जो फियांसे वेंग की रहती है वो फेंग को हॉस्पिटल ले आती है और उसका ट्रीटमेंट करवाती है और उस पर चिल्ला रही होती है कि तुमसे एक काम भी नहीं हुआ। फिर वो दोनों आपस में प्लानिंग करते हैं और तभी हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि यान भी आई हुई होती है अपना चेकअप करवाने के लिए। वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई होती है, तो वेंग उसका बाहर इंतज़ार करता है। यान अंदर ट्रीटमेंट के लिए जाती है तो उसकी फियांसे उसे किडनैप कर लेती है और ये न्यूज़ जैसे ही वेंग को पता चलता है वो अपनी वाइफ यान को ढूंढने के लिए भागता है और वो सभी उसे एक गोडाउन में ले जाके बंद किए रहते हैं। और वो उसे बचाने के लिए जैसे ही वहाँ जाता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ के पेट में ये लोग मार रहे होते हैं और उसकी वाइफ बोल रही होती है कि प्लीज़ हमारे बच्चे को बचा लो, प्लीज़ बचा लो। उसकी फियांसे गुस्से में आके कहती है कि तुम्हें इससे शादी करने में क्या है, तुम मुझसे क्यों नहीं प्यार करते हो। तो फेंग कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो पूरी प्रॉपर्टी के बदले तुम इसे ले सकते हो, और वो उसे अपनी प्रॉपर्टी देता है। तो वो सभी ब्लैंक रहता है। ये देख के फेंग को गुस्सा आ जाता है और उसे चाकू से स्टैब करने जाता है, तो पीछे से वेंग उसे बचा लेता है। और तभी हम नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का देखते हैं। हॉस्पिटल में पता चलता है यान को ऐसा लगता है कि वेंग मर गया है और वो बहुत ही रो रही होती है कि मुझे तुम्हारे साथ अभी ये अपने बच्चे को बड़ा हुए होते देखना था और तुम्हारे साथ शादी करनी थी। वो उसे यही सब चीज़ें बोल रही होती है, तो पीछे से वैन की एंट्री होती है। उसे वो देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और यान उसे नील डाउन होकर शादी के लिए प्रपोज करता है। तो यान मान जाती है और इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा ख़त्म होता है। अगर ड्रामा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर